नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के द्वारा आपके लिए एक फ्री आरओ की टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जा रही है, जो कि हमारे ऐप पर अवेलेबल है। अगर कोई आप लोगों में से इस ऐप से न जुड़ा हुआ हो तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इनफोकस सिविल एकेडमी नाम से इसे सर्च कर सकते हैं। वहां से आपको ऐप मिल जाएगा, उस पर डाउनलोड करके, और वहां पर आप देखेंगे तो फ्री टेस्ट जहां पर लिखा हुआ आ रहा है साइड मेन्यू में, उसमें आप लोग जाकर के 2 टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं। उसमें पहला वाला जो टेस्ट था वो 15 जनवरी 2023 को कंडक्ट कराया गया था। उसमें जीएस का टेस्ट था। इसी प्रकार से 22 जनवरी 2023 को, यानी कि उसके अगले संडे, यानी जो हमारा लास्ट संडे है, उसमें हमारा हिंदी का एक टेस्ट कंडक्ट कराया गया था। कई सारे लोग उससे लाभान्वित भी हुए थे। उसमें सफलतापूर्वक उन्होंने अपना ये टेस्ट दिया था। आज का ये जो वीडियो है वो उसी से संबंधित है कि उस टेस्ट में लोगों ने कैसा परफॉर्म किया था, उस टेस्ट में क्या एक कट ऑफ जो है आप लोगों का होना चाहिए था, कितने नंबर जिसके आए हैं उसके ऊपर यदि आते तो वो कट ऑफ क्लियर कर सकते थे। इसी प्रकार से हम लोग विभिन्न लोगों के जो परफॉर्मेंस है उसको भी समझेंगे कि टॉपर के कितने हैं या क्या उनकी गलतियां हैं, क्या अच्छाइयां, इन सभी बातों को हम लोग विभिन्न पहलुओं से समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस हमने इसका तैयार किया है आप लोगों की परफॉर्मेंस पर बेस्ड, और जिन लोगों ने ये टेस्ट दिया है उन लोगों को तो समझना ही जरूरी है, जिन लोगों ने नहीं भी दिया है उनको भी ये समझना जरूरी है कि और लोग जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहां पर 59 तक भी स्कोर कर रहे हैं, और साथ ही 85% के ऊपर स्कोर करने वाले बहुत लोग हैं। तो इन सभी चीजों को समझिएगा। इसी में हम लोग कुछ यह भी डिस्कस करेंगे कि पहले वाले टेस्ट में किसके कितने मार्क्स बने थे, जो टॉपर्स थे उनके कितने बने थे, और इस बार उनकी क्या परफॉर्मेंस रही। तो इन सभी चीजों को हम लोग समझते हुए चलेंगे, एक प्रॉपर एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो देखिए, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आप लोगों का जो आरओ का जो फाइनल एग्जाम होगा, यानी जो आपकी जो वास्तव में जो एग्जाम होता है, हम इन टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो फाइनल आपका एग्जाम होता है उसमें आप लोगों को कितना टारगेट रखना चाहिए। कई लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि उसमें कितना टारगेट रखना चाहिए। देखिए, वहां पर आप लोगों को मैं पहले भी वैसे तो अपने वीडियोस के माध्यम से बता चुका हूं, जो जीएस का पेपर होता है वो होता है 140 मार्क्स का, और 140 मार्क्स में आप लोगों को अराउंड 60% के करीब टारगेट करना चाहिए। यानी कि 140 में ये 82 प्लस का ही आप लोगों को टारगेट करना चाहिए। जो लास्ट टेस्ट हुआ था आप लोगों का 15 तारीख को, उसमें आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे लोग थे जिनके कि इससे ऊपर मार्क्स आए थे। यानी कि लगभग जो है ये संख्या करीब 7-8 लोगों की थी जो कि 82 के ऊपर थे। तो यानी कि आप देखेंगे कि जीएस में 82 प्लस मार्क्स आप लोगों को स्कोर करना चाहिए, और हिंदी में ये मार्क्स जो है 60 में से 50 प्लस का आप लोगों को टारगेट रखना ही चाहिए। यानी 50 प्लस मार्क्स यहां पर एक एवरेज ही माना जाता है। बहुत अच्छा भी आप नहीं कहेंगे ये मार्क्स, क्योंकि आप जितना ज्यादा मेहनत यहां पे हिंदी में कर लेंगे, जितने अच्छे मार्क्स आपके यहां पे आ जाएंगे, उतना ही कम दबाव रहेगा आपके लिए जीएस में अच्छा करना। तो यानी यहां से आप लोग नंबर खींच सकते हैं, इसलिए आप लोगों पे यहां पे दबाव कम होगा, और यही एक अच्छी स्ट्रेटजी भी मानी जाती है, क्योंकि आरओ का जीएस का पेपर अब काफी टफ आने लगा है। अगर बात करें पीसीएस के पेपर से, तो पीसीएस के पेपर से भी यह थोड़ा सा अबव ही रहता है, ऐसा कई लोग कहते हैं। तो देखिएगा, क्योंकि यहां पर फैक्ट्स थोड़े से ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू द पीसीएस का जो प्री का पेपर होता है उसमें। तो इसमें आप देखेंगे कि हिंदी में आपको 60 में से 50 लाने आपका सेफ स्कोर बनेगा, और इसी प्रकार से जीएस में अगर आप 140 में से 82 प्लस दोनों मिला के होता है 132 प्लस। तो यानी 132 प्लस आपका यहां पर सेफ स्कोर होता है। लेकिन ये सब्जेक्ट टू द टफनेस ऑफ पेपर, यानी कि ये पेपर की टफनेस, पेपर कितना कठिन है उस पर भी डिपेंड करता है कि ये आपका सेफ स्कोर कितना बनना चाहिए। आप देख लीजिए कि 132 ये बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो बहुत कठिन है, पर ऐसा नहीं है। 129 भी कट ऑफ गई है और 122 भी गई है। तो यानी कि आप समझ लीजिए कि 129 जब गई होगी तो इससे ये थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, अगर पेपर थोड़ा सा भी इजी आ जाता है। तो कई सारे इसमें कंडीशंस होती हैं, परंतु जो मुख्य कंडीशन है कि अगर पेपर कठिन है तो उस हिसाब से आप देखिए, आप दोनों ही सूरत में आप मान के चलिए, अगर पेपर कठिन भी है सरल भी है तो 132 तो आप लोगों को स्कोर करने का सोचना ही चाहिए। ये आपका एक टारगेट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि इस टेस्ट में, यानी जो टेस्ट नंबर 2 आपका
22 तारीख को कंडक्ट कराया गया था, 22 जनवरी को, इस लास्ट संडे को, उसमें आप लोगों को कितना स्कोर करना चाहिए था, यानी कि उसमें कट ऑफ जो है आपकी कितनी होनी चाहिए थी, तो वो है 48 प्लस। यानी कि जिन भी लोगों के 48 प्लस मार्क्स आए हैं तो वो अपने आप को एक सेफ कैटेगरी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने प्रश्न रखा था वह बहुत ज्यादा उसमें कठिन भी नहीं था और बहुत ज्यादा सरल भी नहीं था। मतलब उसका एक लेवल जो है आप मॉडरेट लेवल ही समझ सकते हैं। 3-4 प्रश्न उसमें कठिन रखे गए थे और बाकी सारे प्रश्न लगभग जो है इजी टू मॉडरेट लेवल के ही थे। तो उसमें आप देखिए, अब उसमें लोगों ने परफॉर्मेंस कैसा किया है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसमें जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था, जितने भी लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया था, करीब 250 लोगों ने इसको दिया था। और उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि मतलब वो लोग बस 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए आए और चले गए। तो ऐसे कई लोग थे जो कि केवल ऐप को या फिर टेस्ट को चेक करने आते हैं कि ये वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उनकी हम संख्या हटा के चल रहे हैं, उनके आधार पर हमने कोई परफॉर्मेंस का एनालिसिस नहीं किया है। वैसे आप देखिए तो एक एवरेज स्कोर जो बैठ रहा है आपका, वो बैठ रहा है 32। यानी ज्यादातर बच्चों का जो हम एक एवरेज बनाते हैं तो वो उसमें 32 मार्क्स बन रहा है, जो कि एक पुअर मार्क्स है, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं कहा जाएगा। साथ ही जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट आप देखेंगे 59 मार्क्स है। 59 मार्क्स यहां पे हाईएस्ट गया है। और 59 आप देखिए कि बहुत कोई अचंभा वाली स्थिति नहीं है। आपका जो मेन पेपर भी होता है आपका RO का, तो उसमें भी एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की रहती है जो कि 60 आउट ऑफ 60 स्कोर करते हैं। और इवन मेंस में भी लोग 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर लेते हैं। और इवन मेरे भी जो हमने भी एग्जाम दिया था तो उसमें भी हमारे 58 पॉइंट समथिंग वो बने ही थे मेंस के एग्जाम में। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर 59 वो बहुत अनकॉमन नहीं है और कई लोगों के ऐसे आने चाहिए थे मार्क्स, परंतु दुर्भाग्य से ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। केवल एक लोग जो हैं टॉपर, उसके 59 मार्क्स हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो अराउंड 56 या ऐसे ही हैं ज्यादातर लोगों के। क्या है अभी हम लोग देखते चलेंगे। फिलहाल देखिए कि उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, सर्वाधिक गलतियां लोगों से कहां पर हुई हैं। तो ऐसा प्रश्न जो कि सर्वाधिक जिनसे गलतियां हुई हैं वो है वाक्य और वर्तनी शुद्धि वाला। तो वाक्य और वर्तनी शुद्धि इस पेपर में आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगा होगा। और इस पेपर में क्या आपका जो फाइनल पेपर भी होता है उसमें भी आप देखेंगे तो यही वाले प्रश्न जो होते हैं वो सबसे ज्यादा उलझाते हैं। वहां पर भी कमोवेश यही स्थिति रहती है। अब देखेंगे कि जो टॉपर्स थे उनका क्या पोजीशन है। तो टॉपर्स देखिए, हम लोग टेस्ट नंबर जो 2 था उसको भी देखते चलेंगे, साथ ही हम लोग पहले वाले टेस्ट के भी टॉपर्स को देखेंगे और उनकी इस बार क्या स्थिति रही वह भी समझेंगे, या फिर इस बार वालों की पिछली बार में क्या स्थिति थी। तो देखिए टेस्ट नंबर 2 में कौशलेंद्र प्रताप सिंह हैं, इन्होंने 59 स्कोर किया है। और इनका जो प्रश्न था वो इन्होंने एक प्रश्न छोड़ दिया था, शायद ये वाक्य और वर्तनी शुद्धि वाला जो प्रश्न था जी, उन्होंने यही वाला प्रश्न छोड़ दिया था। अब देखिए ये एक अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है। अगर आपके मान लीजिए 59 बन रहे हैं और एक प्रश्न में आपको थोड़ा बहुत डाउट है और आप ये समझ रहे हैं कि आपको 3 आंसर जैसे 3 ऑप्शन उसमें आप नहीं उसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो उस केस में आपको उसको छोड़ देना बेहतर रहता है। जबकि टॉप 10 के जो और लोग थे, यानी टॉप 10 की जो लिस्ट है उसमें मैंने देखा केवल 2 ही लोग ऐसा किए हैं जिन्होंने कोई प्रश्न छोड़ा है, बाकी सभी लोग 60 आउट ऑफ 60 जो है वो अटेम्प्ट करके आए हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि कौशलेंद्र प्रताप सिंह इनके 59 स्कोर बन रहे हैं। सौरभ उत्तम जी हैं, इन्होंने देखिए इनके 56 स्कोर बन रहा है, 56.01, और इन्होंने 3 गलत किया है। और मतलब आप देखिए कि तीनों के तीनों प्रश्न कौन से गलत हुए हैं, तो वाक्य और वर्तनी शुद्धि वाले ही गलत हुए हैं। तो यहां पर वाक्य और वर्तनी शुद्धि वाला, कई बार मैं वैसे भी बताता था आप लोगों को अपने वीडियोज में कि वाक्य और वर्तनी शुद्धि वाला जो है वो प्रश्न कठिन होते हैं आप लोग, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एक ये तीसरे नंबर पे जो इस बार रहे हैं वो ASK यादव रहे हैं, आस्क यादव। हमारे ख्याल से ये आस्क नाम नहीं होगा, अशोक शायद नाम हो सकता है, पर यहां पर ये आस्क लिखा हुआ है तो मैंने वही लिख दिया, कहीं इनको बुरा ना लग जाए कि भाई आस्क नाम था अशोक क्यों कर दिया। तो आस्क यादव जो है उनके मार्क्स हैं 53.35, 53.35 इनके मार्क्स हैं। और इन्होंने देखिए 5 गलत किए हैं, इन्होंने भी कोई प्रश्न छोड़ा नहीं और 5 के 5 प्रश्न इन्होंने गलत किए हैं। और उसमें एक प्रश्न वाक्य शुद्धि से, एक विलोम शब्द से, एक तत्सम शब्द, यानी इन्होंने सभी में समान गलतियां की हैं। ऐसा किसी से भी इनको विशेष लगाव या विशेष
अलगाव नहीं है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये 3 जो है इस बार के टॉपर्स हैं। और इन लोगों के अच्छा देखते हैं कि पिछली बार में क्या स्कोर थे। यानी जीएस में आप देखेंगे तो जीएस में इनके जो मार्क्स थे वो 69.45 थे। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि आप 69.45 और यहां पर 59 है, तो 140 नंबर के पेपर में ये ला रहे हैं लगभग 70 नंबर और 60 नंबर के पेपर में ला रहे हैं 59 नंबर। तो यानी कि यहां पर आप ये समझ लीजिए कौशलेंद्र जी कि आपको जीएस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको जीएस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा देखेंगे हम तो जो इस टेस्ट 2 में और भी जो 10 नंबर पे लोग थे वो कौन थे, तो पहले नंबर पे कौशलेंद्र, दूसरे पे सौरभ, तीसरे पे आस्क यादव, चौथे पे देखेंगे तो क्षितिज प्रभाकर हैं। ये 2 लोग शायद पिछली बार का टेस्ट नहीं दिए हैं, और अगर दिए भी होंगे तो इनकी संख्या शायद जो है, इनका जो स्कोर होगा वो शायद और कम होगा, जिस वजह से हम इसको ढूंढ नहीं पाए हैं, क्योंकि एक बड़ी फहरिस्त थी ऐसे लोगों की। ऊपर में तो लगभग इनका नाम नहीं था। देखेंगे क्षितिज प्रभाकर हैं चौथे नंबर पे, उनके मार्क्स आए 53.35। और इसी प्रकार से रुद्र प्रताप सिंह 5वें पे हैं, 6ठे नंबर पे विकास कुमार हैं, 7वें पे हैं अजय जी, 8वें नंबर पे खुशबू जी हैं। ये यहां पर एक नाम है जो अभी मैं आगे आपको काम आएगा कि यहां पर इनका स्कोर जो है वो रैंक है वो 8वें नंबर पे है। ठीक है, 9वें नंबर पे है अंगद यादव जी और 10वें नंबर पे हैं लाल सिंह आनंद। 10वें नंबर पे जो लाल सिंह आनंद हैं ये भी, तो ये 2 लोग ऐसे हैं जिनका जीएस में स्कोर बहुत अच्छा था। खुशबू जी जो हैं, खुशबू का स्कोर टेस्ट 1 में ये हाईएस्ट नंबर पे थी। इन्होंने शायद बाद में अटेम्प्ट किया होगा, इस वजह से जो हमारी उसी दिन हमने जो सर्टिफिकेट्स इशू किए थे उसमें इनको नहीं मिल पाया, इन्होंने बाद में अटेम्प्ट किया होगा, परंतु इनका जो स्कोर है वो 96.76 है। 96.76 इनका स्कोर था जीएस के पेपर में, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। आप समझ सकते हैं कि जिसमें मैं कह रहा हूं 82 प्लस मार्क्स जो है वो आपके सेफ जोन हो सकता है, वहां पर इनके 96.76 यानी ऑलमोस्ट 97 मार्क्स इनके जीएस में थे। इसी प्रकार से जो लाल सिंह आनंद जी हैं, लाल सिंह आनंद जी के वहां पर जीएस में 91 मार्क्स थे, तो 91 मार्क्स इनके लाल सिंह आनंद जी के जीएस में थे, लेकिन यहां पर इनके 49.36 ही रह गए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। ये टॉप 10 पे 10वें नंबर पे हैं, हिंदी में भी बुरी स्थिति नहीं है। और आप ये मान के चलिए कि दोनों लगभग आपका ये आराम से आपको कट ऑफ क्लियर कराएगा। आपके जो फाइनल पेपर भी होंगे ये 2 लोग अपना स्थान पक्का मान के चलें कि आप लोगों का प्री तो होना लगभग तय है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। खुशबू जी, आप अगर टेस्ट 2 में कौशलेंद्र प्रताप और इन तीनों लोगों, कौशलेंद्र जी का जीएस में स्कोर कम है, आप लोग जीएस में थोड़ा मेहनत कीजिए। इन दोनों लोगों ने शायद पेपर ने अटेम्प्ट किया था। उसके अलावा देखेंगे तो जितने भी लोग हिंदी में टॉपर बने हैं, यानी 4th, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं जो भी रैंक थी, उनमें आप देखेंगे कि और जो 7वें नंबर पे थे अजय जी, उनका अच्छा स्कोर है यहाँ पे, 80 नंबर उनके जीएस में भी बने थे, तो वह भी सही दिशा में है, दोनों पर बराबर मेहनत कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो एक यहां पर विकास कुमार जी हैं, उनका भी 6वें नंबर पे यहां पे हैं और वहां पे उनके 74 मार्क्स थे। आप भी थोड़ा सा जीएस पे और ध्यान दीजिए। बाकी इस बार के जितने भी टॉप 10 में लोग शामिल हुए हैं उन लोगों के जीएस में बहुत अच्छे नंबर नहीं है, तो मैं वैसे नंबर मेरे पास लिखे हुए हैं पर मैं उसको बताना नहीं चाहता हूं। आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों को जीएस में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यहां पर देखिए तो टेस्ट 2 में आपके कौशलेंद्र प्रताप जी टॉपर रहे हैं, टेस्ट 1 पे खुशबू जी टॉपर रही हैं 96.76 मार्क्स के साथ। और अगर इन दोनों को मिला के देखा जाए, यानी हिंदी और जीएस के टेस्ट को मिला के देखा जाए, तो खुशबू जी के 96.76 जीएस में थे और 49.36 हिंदी में थे। उसके बाद लाल सिंह आनंद जी सेकंड टॉपर हुए। तो इन दोनों ही लोगों को बधाई। बाकी आप लोग देखिए कि आप लोगों में से जो भी टेस्ट ना अभी तक इसको अटेम्प्ट कर पाया हो वो लोग इसमें शामिल हों। जल्द ही हम लोग इसमें जो अब की बार जीएस का टेस्ट बनेगा उसमें हम लोग सेक्शन वाइज भी एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर आ रहे होंगे, और साथ ही जो करंट अफेयर्स के प्रश्न रखे जाएंगे वो केवल लास्ट 1 मंथ से ही रखे जाएंगे, क्योंकि मेरा ये अनुमान है कि आप लोग शायद पेपर के ही टाइम पे आप लोग पिछला रिवाइज करते होंगे, तो इसलिए हम उसमें बहुत ज्यादा पीछे करंट अफेयर्स ना पूछ के पिछले 1 महीने का ही पूछेंगे।
और इस संडे आपको वह भी टेस्ट देने को मिलेगा। हमारा जो जीएस का टेस्ट नंबर 2 होगा और ओवरऑल का टेस्ट नंबर 3 होगा, वो इस संडे को आप लोग देख सकते हैं। संडे सुबह 11 बजे से टेस्ट आपके लिए ऐप पर डाल दिया जाता है। जिन लोगों को अभी भी ऐप डाउनलोड करने में समस्या आ रही है, उनके लिए बस यही कहना है कि आप लोगों ने कुछ ऐसा उसमें ट्राई किया होगा, जैसे मान लीजिए कि उसमें कुछ स्क्रीनशॉट या कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वो ऐसा ब्लॉक कर देते हैं। वो ऑटोमेटिकली होता है, उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है कि हम लोग ब्लॉक करते हैं। उसके लिए हम लोग बात करना है हमें, और मतलब हमने तो कह रखा है, पर पता नहीं बात हुई है कि नहीं हुई है। वो मैं आप लोगों को जल्दी ही उससे संबंधित सूचना दे दूंगा। और मतलब आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों को दोनों ही टेस्ट देने को मिलेंगे और जल्दी से जल्दी ही हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। और बाकी आप लोग देखिए कि टेस्ट का एक प्रॉपर एनालिसिस हम लोग दिया। इन जो भी इनके टॉपर थे, इन लोगों को एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा, जो कि और साथ ही इनका नाम भी प्रकाशित होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस और हमारा टेस्ट सीरीज दोनों ही पसंद आया होगा। और अगर नहीं भी पसंद आया तो आप इसमें हमें अपनी राय दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।